त्रिशा ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडी चिपचिपी धुंध में डूब रहा है। पलक झपकते ही वो आईने के अंदर थी, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा था। दीवारें काली, आसमान लाल और हवा में हल्की सी जलते मांस की गंध। हर तरफ आईने लगे थे और हर आईने में अलग अलग लोगों के चेहरे। कुछ चीख रहे थे, कुछ खामोश थे और कुछ बिना आंखों के। तुम नहीं हो, यहां से निकलना मुमकिन है, बस किसी और को अपनी जगह भेज दो। ये जगह है क्या? ये आईना उन लोगों का कारागार है जिन्होंने सच छुपाया है या किसी की मौत में हिस्सा लिया है। यहां वक्त नहीं चलता, बस आत्माएं रहती हैं। तभी चारों तरफ से जोर जोर से फुसफुसाहट शुरू हुई। नई आत्मा आई है, नई आत्मा आई है। त्रिशा भागने लगी, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी जगह लाता जहां वो औरत खड़ी थी जो अब बाहर आजाद थी। तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है त्रिशा। बाहर की दुनिया अब तुम्हें भूल जाएगी। अचानक आईनों में त्रिशा ने अपने दोस्तों और परिवार की झलक देखी। वे सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे उसकी मौत के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य हो गई हो। देखा, तुम अब बस एक कहानी हो, और थोड़े दिनों में वो भी नहीं। हां, बिल्कुल। अगर यहां से निकलने के लिए किसी और को फंसाना पड़े तो ठीक है। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब ठंडापन आ चुका था। आईनों में से एक दरार पड़ी और उसमें बाहर की दुनिया की हल्की झलक दिखी। एक लड़की कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत जो कभी त्रिशा में थी। याद रख, जितना करीब का रिश्ता होगा उतना आसान होगा उसे खींचना। त्रिशा ने देखा, वो लड़की उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया थी। बाहर रिया उसी पुराने घर में जाने की तैयारी कर रही थी जहां सब शुरू हुआ था। माफ कर रिया, लेकिन मेरी आजादी तेरी किस्मत से ज्यादा कीमती है। आईना धीरे धीरे खून सा लाल हो गया और उसके अंदर से धुंध उठी। रिया का चेहरा डर में जम गया और वो तेजी से अंदर खींचने लगी। पर जैसे ही रिया अंदर आने लगी, त्रिशा के पीछे से वही औरत आ खड़ी हुई जो पहले बाहर निकल चुकी थी। सोचा था ये इतना आसान होगा। अगले ही पल आईना जोर से चटक गया और अंधेरा फैल गया। अंधेरे में त्रिशा ने महसूस किया कि उसका शरीर जमीन पर गिर चुका है। धीरे धीरे रोशनी लौटी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो फिर से बाहर थी। उसके सामने रिया खड़ी थी, बिल्कुल सामान्य, मुस्कुराती हुई। रिया की आवाज गूंजती है, त्रिशा, तू ठीक है? तू अचानक गायब हो गई थी। त्रिशा ने धीरे से कहा, रिया, मैं बाहर नहीं हूं, यह सिर्फ एक परछाई है। रिया की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। अरे त्रिशा, तुझे लगा तू मुझे फंसा रही है? असल में तू ही मेरी जगह लेने वाली थी। त्रिशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ी और देखा कि आईना अब पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, बधाई हो, अब तू हमेशा के लिए यहां की कैदी है। बाहर रिया, या कहें आईने की असली मालकिन, ने त्रिशा के चेहरे वाली अपनी परछाई में देखा और धीरे से कहा, एक और आत्मा और कहानी पूरी। आईने के अंदर त्रिशा की चीख गूंज उठी और फिर सब खामोश।